अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस, अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का प्रकाशन करता है। का प्रकाशन करता है, किसका प्रकाशन कर रहा है? वह यानी हम वर्तमान समय में, यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड यानी मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व जलवायु विज्ञान संगठन, विश्व जलवायु विज्ञान संगठन वर्तमान में नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का प्रकाशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बादल जो एटलस है, इस अंतर्राष्ट्रीय बादल एटलस का क्या कर रहा है? बादल एटलस का प्रकाशन करता है। क्या करता है? प्रकाशन करता है। ठीक है ना, प्रकाशन कर रहा है। हम बात करते हैं यानी बादलों के वर्गीकरण की, यानी कुछ विद्वान आएंगे, उन विद्वानों के अनुसार हम आपसे जो बादलों का वर्गीकरण है, जो बादलों के वर्गीकरण की बात करेंगे। यानी 3 प्रकार के बादलों का वर्गीकरण जो होवार्ड ल्यूक महोदय ने दिया है 1803 में, जो उन्होंने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हम मुख्य रूप से बात करें 1803 में जो ये बादलों का वर्गीकरण होवार्ड ल्यूक महोदय ने प्रस्तुत किया है, जो 3 प्रकार के बादल बताए हैं, हम यानी उन्हीं के वर्गीकरण की हम लैटिन भाषा के शब्दों के आधार पर उस वर्गीकरण की आपसे बात करने जा रहे हैं। तो हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? हम होवार्ड ल्यूक महोदय हैं, यानी उनके द्वारा दिया गया बादलों का जो वर्गीकरण है, मैं उस बादलों के वर्गीकरण की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं उस वर्गीकरण की आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वर्गीकरण में क्या प्रस्तुत किया है, उन्होंने वर्गीकरण में क्या दिया है, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हम उसकी बात करें आपसे ल्यूक महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया बादलों का वर्गीकरण। ठीक है ना जो ल्यूक महोदय हैं, उन ल्यूक महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बादलों का वर्गीकरण है, उस बादलों के वर्गीकरण की हम आपसे बात करते हैं। किसके वर्गीकरण की बात करते हैं? हम बादलों के वर्गीकरण की बात करें। ल्यूक के अनुसार बादलों का वर्गीकरण। ल्यूक होवार्ड महोदय के द्वारा दिया गया बादलों का क्या? बादलों का वर्गीकरण। यानी ल्यूक जो होवार्ड महोदय हैं, उन ल्यूक होवार्ड महोदय ने, यानी ल्यूक होवार्ड महोदय ने 1803 में
1803 में ल्यूक होवार्ड मोदे ने 1803 में बादलों के तीन प्रकारों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के बादलों का वर्णन किया है? वर्णन किया है। तीन प्रकार के बादलों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के बादलों का वर्णन किया है? यानी होवार्ड ल्यूक मोदे ने तीन प्रकार के बादलों का वर्णन किया है। यानी इस वर्गीकरण में इस बादल वर्गीकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने इस वर्गीकरण में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? उन्होंने लैटिन भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? उन्होंने इस वर्गीकरण में जो प्रयोग किया है वह वर्गीकरण में प्रयोग किया है कौन सी भाषा का? उन्होंने इस बादलों के वर्गीकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? लैटिन भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया? लैटिन भाषा का प्रयोग किया है। हम पहले नंबर की हम बात करते हैं, जो उन्होंने नंबर 1 की बात करें आपसे कि उन्होंने कौन सा प्रकार सुझाया है बादलों का जो उन्होंने लैटिन भाषा में प्रयोग किया? स्ट्रेटस बादल, स्ट्रेटस ओब्लिक स्तरीय बादल, ये इनका पहला प्रकार रहा है। किनका? यानी ल्यूक होवार्ड मोदे का, जो सर्वमान्य बादलों का वर्गीकरण है ये, यानी ये सर्वमान्य बादलों का वर्गीकरण है। यानी स्ट्रेटस, इसी को हम क्या कहते हैं? स्तरीय यानी बादल, यानी जो विभिन्न परतों से युक्त बादल होते हैं ना, जो विभिन्न परतों से युक्त जो बादल होते हैं, उन विभिन्न परतों से युक्त बादलों को किस नाम से जानते हैं? यानी स्तरीय या स्ट्रेटस बादल के नाम से जानते हैं। जिन बादलों में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, यानी ऐसे बादल जिसमें विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं, यानी वह बादल जिसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, उन्हीं बादलों को हम किस नाम से जानते हैं? उन्हीं बादलों को हम स्ट्रेटस या स्तरीय प्रकार के बादलों के नाम से जानते हैं। यानी जो स्ट्रेटस शब्द है ना, देखिए जो स्ट्रेटस शब्द है, स्ट्रेटस शब्द लैटिन भाषा के, यानी स्ट्रेटस शब्द लैटिन भाषा के स्ट्रेटम शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? स्ट्रेटम। कौन से शब्द से लिया गया है? स्ट्रेटम। शब्द से
लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया? स्ट्रेटम शब्द से लिया गया है। देखिए इस शब्द से लैटिन भाषा के यानी स्टेटस शब्द लैटिन भाषा के स्ट्रेटम शब्द से लिया गया है, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परत होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ परत होता है। यानी जो पहला प्रकार का ल्यूक महोदय ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें लेयर पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। दूसरा प्रकार का आता है यानी क्यूमुलस यानी क्यूमुलस। इसी क्यूमुलस की यदि मैं बात करूं, जो क्यूमुलस प्रकार का बादल आ रहा है, इसी को हम कपासी प्रकार का बादल भी कहते हैं। कौन सा प्रकार का बादल? क्यूमुलस या कौन सा बादल? कपासी बादल। कौन सा बादल? हम इसी को क्यूमुलस या कपासी बादल के नाम से भी जानते हैं। कौन से बादल के नाम से जानते हैं? क्यूमुलस या क्यूमुलस के साथ साथ हम किसके नाम से जानते हैं? हम कपासी प्रकार के बादल के नाम से भी इसी बादल को ही हम क्या करते हैं, इसी बादल को ही हम जानते हैं। यानी जो क्यूमुलस प्रकार का बादल है, यही बादल कपासी बादल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कपासी प्रकार के बादलों का जो आधार होता है ना, यानी कपासी जो बादल होते हैं ना, कपासी बादलों का आधार है क्या? कपासी बादलों का आधार है, यानी कपासी बादलों का जो आधार होता है वह चपटा एवं सपाट आधार, चपटा एवं सपाट तथा क्या होता है, तथा चपटा तथा सपाट चपटा एवं सपाट तथा चपटा तथा सपाट तथा ऊपरी भाग ऊपरी भाग क्या होता है, तथा ऊपरी भाग गोलाकार होता है। ऊपरी भाग गोलाकार होता है। क्या होता है? ऊपरी भाग इनका गोलाकार होता है, ठीक है ना। ऊपरी भाग यानी कपासी बादलों का जो आधार होता है, जो बेस नीचे वाला भाग जो होता है, वह तो चपटा और कैसा होता है, चपटा है और सपाट होता है, तथा जो ऊपरी भाग होता है वह कैसा होता है, वह गोलाकार होता है। यानी वास्तव में इनकी बात करें, वास्तव में इनके आकार की बात करें, तो वास्तव में गोभी के फूल
यानी वास्तव में गोभी के फूल की तरह, गोभी के फूल की तरह पीले एवं मीनार जैसा होता है। टीले एवं मीनार जैसा होता है। क्या होता है? यानी वास्तव में गोभी के फूल की तरह, वास्तव में किसकी तरह? वास्तव में गोभी के फूल की तरह, यानी वास्तव में गोभी के फूल की तरह, वास्तव में गोभी के फूल की तरह, यानी की तरह टीले एवं मीनार जैसा होता है। यानी जो टीला होता है ना, जिसको सैंडंग्स बोलते हैं, यानी टीला या जो मीनार बनी हुई होती है उसकी तरह होता है। यानी जो क्यूमुलस है ना, यानी क्यूमुलस शब्द यानी जो क्यूमुलस तो शब्द है हमारे पास में, यानी जो क्यूमुलस तो शब्द आ रहा हमारे पास में, यानी जो क्यूमुलस शब्द है वह किसका होता है? क्यूमुलस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, यानी मैं जिसके अर्थ की बात करूं, जिसका अर्थ ढेर होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ढेर होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ ढेर। ढेर का मतलब एक जगह किसी चीज़ को क्या करना? इकट्ठा करना। दूर से ऐसे प्रतीत होते हैं कौन से बादल? क्यूमुलस प्रकार के बादल, अर्थात कपाशी प्रकार के बादल। हम तीसरे प्रकार के बादल की आपसे बात करते हैं, यानी ल्यूक होवार्ड महोदय के अनुसार जो हमारे पास में तीसरा प्रकार का जो बादल आ रहा है वो सीरस अर्थात सीरस या पक्षाब कौन सा बादल? सीरस या पक्षाब बादल प्रकार का हमारे पास में क्या आ रहा है? बादल आ रहा है। या इसको आप क्या कह सकते हो? सीरस प्रकार का बादल कह सकते हो। इसी को आप कौन सा मेघ कह सकते हो? आप इसी को पक्षा मेघ कह सकते हो। यानी जो सीरस है ना, वो कौन सी भाषा का शब्द है? यानी सीरस लैटिन भाषा का शब्द है। सीरस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ बाल होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ बाल होता है। यानी सीरस लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी जिसको पक्षाब प्रकार के मेघ कहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बाल, हेयर होता है। यानी यह बादल है ना, यानी यह बादल
कैसे होते हैं यह बादल सफ़ेद रंग के यानी यह बादल कौन से रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। यानी देखने पर रेशेदार यानी फाइबर की तरह रेशादार यानी रेशेदार तथा पंखानुमा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यानी तथा पंखानुमा दिखाई देते हैं। जैसे पंखे का आकार होता है, पंखे नुमा दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यह पंखानुमा दिखाई देते हैं। किसके आकार में दिखाई देते हैं? यह पंखानुमा दिखाई देते हैं। ठीक है ना। हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह बादल घुंघराले रेशेदार बादल होते हैं। जैसे घुंघराले बाल होते हैं ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के फोल्ड बने हुए होते हैं, तो घुंघराले यानी यह रेशेदार बादल होते हैं। तो ल्यूक महोदय ने 3 प्रकार के बादलों का जिक्र किया है। सबसे पहला जो प्रकार आया है वो स्ट्रेटस, सबसे पहला जो प्रकार आया है वह स्ट्रेटस प्रकार का बादल आया है। कौन सा बादल आया है? सबसे पहले मैं आपसे बादल की बात करूं तो हमारे पास में कौन सा आया है? स्ट्रेटस प्रकार का बादल, अर्थात स्तरीय बादल। दूसरा क्यूमुलस अर्थात कपासी बादल। तीसरा सीरिस तथा पक्षाभ प्रकार के बादल। ये किसके अनुसार वर्गीकरण है? यह हमारे पास में जो वर्गीकरण आ रहा है यह वर्गीकरण है यानी ल्यूक होवार्ड महोदय के अनुसार। किसके अनुसार है? ल्यूक होवार्ड महोदय के अनुसार यह हमारे पास में क्या आ रहा है? यह हमारे पास में वर्गीकरण आ रहा है। हम दूसरे वर्गीकरण की आपसे बात करते हैं। जो सेकंड प्रकार का हमारे पास में वर्गीकरण आ रहा है, उस वर्गीकरण की हम आपसे बात करें तो वह हमारे पास में विश्व जलवायु जो संगठन है ना, यानी WMO का, यानी WMO का जलवायु वर्गीकरण की हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। WMO ने यानी कितने प्रकार के बादलों का जिक्र किया है? तो उन्होंने 10 प्रकार के बादलों का जिक्र किया है। कितने प्रकार के बादलों का जिक्र किया है? उन्होंने 10 प्रकार के बादलों का जिक्र किया है। किसने? WMO ने, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जलवायु संगठन। यानी जो दूसरा वर्गीकरण हमारे दूसरा वर्गीकरण का आधार आ रहा है, पहला तो ल्यूक होवार्ड था, दूसरा है विश्व जलवायु संगठन, विश्व जलवायु संगठन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ WMO, विश्व जलवायु संगठन, विश्व जलवायु संगठन WMO का वर्गीकरण है। देखिए, यानी मेरे पास में जो वर्गीकरण का सेकंड आधार है
वह आ रहा है WMO का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण आ रहा है? हमारे पास में आ रहा है WMO का वर्गीकरण, यानी WMO ने भूमंडलीय आधार पर, यानी भूमंडलीय आधार पर, यानी इस वैश्विक आधार पर हम बात करें यदि हम वैश्विक आधार की आपसे बात करते हैं तो वैश्विक आधार पर यानी दो प्रकार के, यानी दो आधार पर बादलों का वर्गीकरण किया है। कितने आधार पर? यानी भूमंडलीय स्तर पर बादलों का दो आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना, यानी भूमंडलीय स्तर पर, ठीक है ना। WMO ने, देखिए WMO ने भूमंडलीय स्तर पर दो आधारों पर बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यानी दो आधारों पर, कितने आधारों पर? दो आधारों पर, यानी वर्गीकरण क्या किया है? वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यानी WMO ने भूमंडलीय स्तर पर, यानी ग्लोबल आधार पर, किस आधार पर? ग्लोबल आधार पर, वैश्विक आधार पर, यानी जो बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, यानी वो बादलों का वर्गीकरण कितने आधार पर प्रस्तुत किया है? उन्होंने दो आधार पर बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहला आधार है बादलों के उत्पत्ति की प्रक्रिया तथा उनकी विशिष्टताएं एवं उनकी विशिष्टताएं एवं उनकी क्या? एवं उनकी पहला आधार, तो पहला आधार तो कौन सा आ गया? पहला आधार तो जो हमारे पास में आया, बादलों की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी विशिष्टताएं। हम दूसरे आधार की यदि आपसे बात करें तो जो दूसरा आधार हमारे पास में बादलों के वर्गीकरण का आया, तो दूसरा आधार हमारे पास में आ रहा है, दूसरा आधार आता है बादलों की धरातलीय बादलों की धरातलीय सतह से ऊंचाई। दूसरा आधार जो हमारे पास में आया वो बादलों की धरातलीय सतह से ऊंचाई। इन दो आधारों पर क्या किया है? इन दो आधारों पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है WMO ने, यानी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जलवायु संगठन का जो वर्गीकरण है, उन्होंने दो आधारों पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।
बादलों की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी विशिष्टताएं, उनकी विशेषताएं। दूसरा है बादलों की धरातलीय सतह से क्या, बादलों की जो धरातल है इस सतह से ऊंचाई के आधार पर भी उन्होंने बादलों का क्या किया है, यानी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। देखिए, यानी WMO ने बादलों का वर्गीकरण 3 स्तरीय प्रस्तुत किया है। WMO ने बादलों का वर्गीकरण 3 स्तरीय प्रस्तुत किया है। यानी WMO ने बादलों का वर्गीकरण 3 स्तरीय प्रस्तुत किया है। कौन सा स्तरीय प्रस्तुत किया है? 3। जेनेरा, प्रजाति, प्रकार, ये 3 प्रकार बताए उसने, वैरायटी। ठीक है ना। पहला आता है जेनेरा, दूसरा आता है प्रजाति, तीसरा आता है वैरायटी। यानी 3 प्रकार का वर्गीकरण उसने प्रस्तुत किया है। जेनेरा प्रजाति और प्रकार के आधार पर प्रस्तुत किया है। WMO ने जो 3 स्तरीय जो वर्गीकरण का आधार बताया है, वो 3 स्तरीय आधार कौन सा है? 3 स्तरीय आधार है जेनेरा, प्रजाति और प्रकार। ठीक है ना। जेनेरा, प्रजाति और प्रकार, अर्थात ऊंचाई के आधार पर भी, किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर भी उसने 3 प्रकार बताए हैं। WMO ने ऊंचाई के आधार पर भी बादलों के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? ऊंचाई के आधार पर भी बादलों के कितने प्रकार बताए हैं उसने? ऊंचाई के आधार पर भी बादलों के 3 प्रकार। फिर उप प्रकार उनके और हो जाएंगे। सबसे पहला आता है उच्च बादल, दूसरा आता है मध्यम ऊंचाई वाला बादल, मध्यम ऊंचाई वाला बादल, ये उच्च ऊंचाई का बादल है, यह मध्यम का है। और फिर हमारे पास में कौन सा आता है? निम्न ऊंचाई का बादल। कौन सा बादल आता है? निम्न ऊंचाई का बादल। यानी WMO ने ऊंचाई के आधार पर 3 प्रकार के बादल बताए हैं। तो जो ऊंचाई के आधार पर जो 3 प्रकार बताए हैं, और इधर से हम बात करते हैं तो इधर से हमारे पास में यानी इस तरह 3 स्तर बताए हैं। जेनेरा, प्रजाति, प्रकार, ऊंचाई के आधार पर, यानी उच्च ऊंचाई वाले बादल, मध्यम ऊंचाई बादल और निम्न ऊंचाई के बादल। ठीक है ना। यानी उच्च ऊंचाई के बादल, निम्न ऊंचाई के बादल और मध्यम ऊंचाई के बादल। कौन से ऊंचाई के बादल? और मध्यम ऊंचाई के बादल। ठीक है ना। आगे हम इनके वर्गीकरण की हम डिटेल आगे बढ़ाते हैं और डिटेल के आधार पर हम कहते हैं
उच्च ऊंचाई के बादल, उच्च ऊंचाई के बादलों की हम बात करते हैं कि जो उच्च ऊंचाई के बादल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हमारे पास में कौन सा प्रकार आया, उच्च ऊंचाई के बादल। तो उच्च ऊंचाई के बादल कितने प्रकार के होते हैं, उच्च ऊंचाई के बादल 3 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रकार की बात कर लेते हैं कि सबसे पहला प्रकार उच्च ऊंचाई का कौन सा है, ठीक है ना। यानी इनकी ऊंचाई की बात करें तो ध्रुव पर तो पाई जाती है 3 से 8 किलोमीटर। यानी इन उच्च ऊंचाई के बादलों की ऊंचाई ध्रुव पर तो पाई जाती है 3 से 8 किलोमीटर के मध्य, और शीतोष्ण जो प्रदेश हैं उनमें पाई जाती है 5 से 13 किलोमीटर तक। कितनी ऊंचाई पाई जाती है, यानी जो ध्रुव होते हैं पोलर, तो पोलर पर तो ऊंचाई पाई जाती है 3 से 8, शीतोष्ण जो प्रदेश हैं उनमें ऊंचाई पाई जाती है 5 से 13, और जो उष्ण प्रदेश हैं उनमें ऊंचाई पाई जाती है 5 से 18 तक ऊंचाई इसकी पाई जाती है। हम अब इनके उच्च ऊंचाई वाले जो बादल हैं उनके हम किस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, पक्षाभ बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल, यानी इसका पहला प्रकार हमारे पास में पहला प्रकार आ रहा है। ये 3 प्रकारों में पहला प्रकार आता है हमारे पास में कौन सा बादल, पक्षाभ बादल। दूसरा हमारे पास में आ रहा है बी प्रकार का है, तो पक्षाभ स्तरीय बादल और पक्षाभ स्तरीय बादल, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास में इसका प्रकार आ रहा है यानी पक्षाभ स्तरीय बादल, और तीसरा हमारे पास में प्रकार यानी पक्षाभ कपासी बादल। तीसरा कौन सा आ रहा है, वह आ रहा है पक्षाभ कपासी बादल। देखिए तीसरा कौन सा आया, पक्षाभ कपासी बादल। तो 3 प्रकार के बादल हो गए ना, यानी उच्च ऊंचाई वाले बादल हमारे पास में कितने हो गए, 3 हो गए। पहला पक्षाभ बादल, दूसरा पक्षाभ स्तरीय बादल, तीसरा पक्षाभ कपासी बादल। पक्षाभ यानी पक्षाभ कपासी बादलों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऊंचाई के आधार पर। अब मैं बात करूँ मध्यम ऊंचाई वाले बादल। कौन सी ऊंचाई वाले बादल, मध्यम ऊंचाई वाले बादल। तो मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की संख्या भी कितनी होती है, मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की संख्या भी 3 ही होती है। कितनी होती है, इन मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की ध्रुव पर ऊंचाई 2 से 4 किलोमीटर तक ऊंचाई पर होते हैं। इनकी ध्रुव पर ऊंचाई यानी सभी बादलों की ध्रुव पर जो ऊंचाई होती है वह ऊंचाई कम होती है, यानी शीतोष्ण प्रदेशों में 2 से 7 किलोमीटर तक होती है और उष्ण प्रदेशों में 2 से 8 किलोमीटर तक होगी। यानी ध्रुवीय प्रदेशों में 2 से हमारे पास में 4 किलोमीटर तक होती है, शीतोष्ण प्रदेशों में 2 से 7 किलोमीटर तक होती है, और उष्ण जो हमारे पास में प्रदेश है वहाँ 2 से 8 किलोमीटर तक होती है। मध्यम प्रकार के बादलों की संख्या कितनी होती है, मध्यम प्रकार के बादलों की संख्या 3 होती है, जो WMO ने हमारे पास में सुझाई है। पहला आता है उच्च स्तरीय बादल। कौन सा, हमारे पास में पहला आता है उच्च स्तरीय बादल, पहला प्रकार, ठीक है। हम आपसे बी प्रकार की बात कर लेते हैं। पहला प्रकार हमारे पास में कौन सा आया, ए, और दूसरा प्रकार हमारे पास में उच्च कपासी बादल। कौन से बादल, उच्च कपासी बादल। हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, तो दूसरा प्रकार आता है उच्च कपासी बादल। हमारे पास में सी जो आ रहा है वह सी प्रकार आ रहा है, अर्थात मैं या तो इस क्रम को आगे बढ़ा दूं तो भी हमारे को सुविधा हो जाएगी आगे पढ़ने में। तीसरा आता है वर्षा स्तरीय बादल। कौन सा बादल,
वर्षा स्तरीय बादल। तीसरा आ रहा है हमारे पास में कौन सा, वर्षा स्तरीय लेयर। यदि मैं वैसे क्रम से इनकी को मैं क्रम को बढ़ा दूं तो हमारे को आगे भी इनको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी, जिससे इसी क्रम को हम 10 तक क्या कर देंगे, 10 तक हम आगे बढ़ा देंगे। तो मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, यानी 1 2 3 वाली जो नंबरिंग है वह डाल देता हूँ, जिससे आपको भी सुविधा होगी आगे। देखिए यहाँ यह हमारे पास में 1 नंबर है, यह 2 नंबर है, यह 3 नंबर है, यह 4 नंबर है, यह 5 है और यह 6 नंबर है। ठीक है ना। अगले जो हमारे पास में आ रहे हैं उनकी यदि हम बात कर लेते हैं, यानी निम्न ऊंचाई वाले बादल, यानी निम्न ऊंचाई के बादल। यदि इनकी हम संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे पास में कितनी है, निम्न ऊंचाई वाले जो बादल हैं, इन बादलों की यदि हम ऊंचाई की बात करें आपसे, तो यह है, इन बादलों की संख्या है हमारे पास में कितनी, 4। कितने हैं, इनकी संख्या है 4 निम्न ऊंचाई बादल। निम्न ऊंचाई बादल, इन बादलों की जो संख्या है वह संख्या है हमारे पास में कितनी, 4। तो मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं क्रम को आगे बढ़ा के देखिए अगला जो हमारे पास में क्रम आ रहा है, 6 पर वहाँ छोड़ा था हमने। अब हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, 7 वाले प्रकार की। जो 7वां हमारे पास में प्रकार आ रहा है, स्तरीय कपासी बादल। कौन से बादल, स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी स्तरीय कपासी बादल। नेक्स्ट जो हमारे पास में 8वां प्रकार जो बादल का आ रहा है वह आ रहा है स्तरीय बादल, यानी वह आ रहा है स्तरीय बादल। नेक्स्ट जो हमारे पास में 9वां प्रकार आ रहा है वह आ रहा है कपासी बादल। कपासी बादल। जो हमारे पास में नेक्स्ट वाला प्रकार आया 10वां, यदि मैं 10वें प्रकार की आपसे बात करूं तो मेरे पास में जो 10वां प्रकार आता है वो कपासी वर्षा बादल आता है। कौन सा बादल, कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल। देखिए यानी स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल, कपासी बादल, कपासी और वर्षा बादल। यानी ऊंचाई के आधार पर जो हमारे पास में बादलों के प्रकार आ रहे हैं वह ऊंचाई के आधार पर हमारे पास में बादलों के कितने प्रकार आए, बादलों के हमारे पास में ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार आ रहे हैं। ऊंचाई के आधार पर बादलों के हमारे पास में 3 प्रकार आए हैं। तो विश्व जलवायु जो संगठन है, इस विश्व जलवायु संगठन ने यानी कितने प्रकार के बादलों का सुझाव दिया है, यानी
इस जलवायु प्रदेश के यानी इसने जो हमारे को सुझाव दिया है वह मुख्य रूप से जो सुझाव दिया है वह सुझाव दिया है कितना, हमारे को सुझाव दिया है यानी 2 प्रकार के बादलों को आधार माना है इन्होंने, और 2 प्रकार के बादलों को आधार मान करके और उन्होंने बादलों का क्या किया है, इन्होंने बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। क्या किया है, इन्होंने बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो 2 आधारों पर, पहला आधार था बादलों की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी विशिष्टताएं, दूसरा था बादलों की धरातलीय सतह से ऊंचाई। WMO ने बादलों का वर्गीकरण 3 स्तरीय प्रस्तुत किया है। कितना स्तरीय प्रस्तुत किया है, यानी 3 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जनेरा, प्रजाति, प्रकार, यानी WMO ने ऊंचाई के आधार पर बादलों का जो वर्गीकरण बताया है वह वर्गीकरण कितने प्रकार का बताया है, 3 प्रकार का बताया। उच्च ऊंचाई वाले बादल, मध्यम ऊंचाई वाले बादल, इसके अलावा हम बात करते हैं आपके पास में यानी जो बादल आ रहे हैं वो निम्न ऊंचाई वाले बादल। तो उच्च ऊंचाई वाले बादलों की संख्या 3, पक्षाभ बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल और पक्षाभ कपाशी बादल। पक्षाभ बादल, पक्षाभ स्तरीय और पक्षाभ कपाशी। फिर मध्यम ऊंचाई वाले 3 बादल, उच्च स्तरीय, उच्च कपाशी और वर्षा स्तरीय। निम्न ऊंचाई वाले बादल 4 प्रकार के, स्तरीय कपाशी बादल, स्तरीय बादल, कपाशी बादल और कपाशी वृषा बादल। इस प्रकार से ये हमारे पास में बादल हैं। हम इन 10 प्रकारों का जो की डिटेल है हम आपसे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करते हैं कि जो 10 प्रकार के ऊंचाई के आधार पर जो ये हमारे पास में बादल आए हैं, यानी इन बादलों का जो वर्गीकरण है, इन बादलों के हम जो वर्गीकरण है यानी पक्षाभ बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ कपाशी बादल, उच्च स्तरीय बादल, उच्च कपाशी बादल, वर्षा स्तरीय बादल, स्तरीय कपाशी बादल, स्तरीय बादल और कपाशी बादल, और इसी के साथ साथ बात करें कपासी वर्षा बादल। इन 10 प्रकार के बादलों की हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद।